हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड देखे थे। इस वीडियो में भी हम उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मेथड देखेंगे स्ट्रिंग के। ठीक है, ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो स्ट्रिंग मेथड्स को, इसके बाद में हम स्ट्रिंग मेथड कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड आर बिल्ट इन मेथड्स इन जावा दैट हेल्प अस टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड क्या होता है कि जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जावा के अंदर, जो हमें स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेथड्स क्या होता है। ठीक है, वर्क विद स्ट्रिंग मोर एफिशिएंटली यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, ये जो मेथड्स के साथ में हम बहुत ही एफिशिएंटली स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड कौन सी होती है। ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ मेथड करती है रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर और अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करती है, ये मेथड जो होती है वो कोई भी हम कैरेक्टर या फिर जो कुछ स्ट्रिंग का पार्ट देते हैं उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके देती है। ठीक है, तो देखिए अगर हमने ये लिखा कि यहाँ पर इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ प्रो लिखा है। ठीक है, तो ये हमें क्या करेंगे, पी का जो स्टार्ट का पी है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके देंगे। ये पूरा इसमें ढूंढेंगे कि मतलब ये पी जो पी आर ओ कहाँ है। ठीक है, तो ये पूरा जब स्कैन करेंगे जो इस पे इसको फर्स्ट इस पे जो पहला लेटर मिल जाएगा उसी का इंडेक्स से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इंडेक्स ऑफ ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये वाला जो है सबस्ट्रिंग ये ढूंढनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेंगे, हम इंडेक्स ऑफ लगाएंगे तो यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 में जावा प्रोग्रामिंग के पास 6 स्पेस होती है, फिर ये 5, तो ये 5 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हम चलिए कोड में भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इसी में सारे वो मेथड्स परफॉर्म किए थे, तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने हमारी स्ट्रिंग जो है, हमारी स्ट्रिंग क्या है, जावा प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने बताया वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हमें कौन से सीस आउट करके एस डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर हमें कैरेक्टर देना है या फिर हमें स्ट्रिंग देनी है। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रिंग दे लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग दे बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे तब देखिए यहाँ पर, ओ एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ कैपिटल पी है ना, इसलिए हो रहा है। ठीक है, इसको अब रन करते हैं वापस से। देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि हम कैपिटल पी दे रहे हैं या फिर वो दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमने कैपिटल पी दिया था स्ट्रिंग में और हम ढूंढ रहे थे स्मॉल पी। ठीक है, ये देखिए। अब हम एक बार सिंगल कैरेक्टर का भी देख लेते हैं। हमें अगर देखिए कौन सा कैरेक्टर लेना है, हमें एम लेना है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एम फर्स्ट एम का। ठीक है, तो यहाँ 11 आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप सोचेंगे कि यहाँ दो ये है। ठीक है, दो एम है स्ट्रिंग में प्रेजेंट, तो वो किसका देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्ट से सर्च करेगा तो सबसे पहले जो एम उसको मिल जाएगा वहीं पर वो स्टॉप उसका ऑपरेशन स्टॉप कर देगा और 11 हमें इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। एस डॉट इंडेक्स ऑफ सिर्फ पी करेंगे। ठीक है, नहीं एम करना है ना हमें। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए 11 आना। देखिए यहाँ पर 11 आ रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट उसको एम मिल गया कैरेक्टर, उसी पे उसने स्टॉप कर दिया ऑपरेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स। ठीक है, ये क्या करती है, चेक वेदर द स्ट्रिंग कंटेन द स्पेसिफिक कैरेक्टर सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो भी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसको वो हमारे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है वो सिर्फ चेक करती है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो वो रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने अभी हमने देखा कि अगर हम जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उस अपर केस में या फिर लोअर केस में, तो उसी वे में हमें स्ट्रिंग भी पास करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपर केस में हमारी स्ट्रिंग है और हम लोअर केस में पास कर रहे हैं तब भी वो फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए हम एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, कंटेंट्स भी देख लेंगे एक बार हम। चलिए यहाँ पर सी शार्प में इसको कमेंट डाउन कर देती हूँ पहले वाली। ठीक है, यहाँ पर सी शार्प और यहाँ पर क्या लिखा था हमने, एस डॉट कंटेंट्स। यहाँ पर हमें स्पेसिफिक कुछ भी पास करना है तो हम पूरे दे देते हैं, यहाँ पर कोई दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल है हमारे यहाँ पे। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने बोला कि ट्रू है। ठीक है, अब हम कुछ और देख के देखते हैं। पी सिर्फ पी ए आर लिख देते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इसमें फॉल्स, क्योंकि ये EAR जो है ये प्रेजेंट ही नहीं है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग है ना, तो PAR जो है वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट विथ, ठीक है। स्टार्ट विथ ये क्या करती है, चेक वेदर द स्ट्रिंग स्टार्ट विद स्पेसिफिक प्रीफिक्स और नॉट, रिटर्न और ट्रू फॉल्स। मतलब ये क्या करती है, ये सिर्फ ये चेक करती है जो भी हम स्ट्रिंग पास करें, जैसे हमने जावा पास किया, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो ये जो स्पेसिफिक हमने स्ट्रिंग पास की उसी से स्टार्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। जैसे हमारी स्ट्रिंग है जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो हमने ये जावा दिया है, ठीक है, कि हमने ये जावा से जो हमने स्ट्रिंग पास की है उसी से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम जावा की जगह GAV भी डालेंगे फिर JA भी डालेंगे तो भी ट्रू करेंगे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करती है। और हम एंड विथ का भी देख लेते हैं अभी, फिर हम दोनों साथ में परफॉर्म कर लेंगे। चेक वेदर द स्ट्रिंग एंड विथ स्पेसिफिक सफिक्स और नॉट, रिटर्न ट्रू फॉल्स। मतलब जहाँ जो पास कर रहे हैं हम स्ट्रिंग, वो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो उसी पे एंड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, उसी कैरेक्टर से एंड हो रही है या नहीं हो रही, वो दिखा रही है, ठीक है। तो वो भी ट्रू फॉल्स, देखो स्टार्ट विथ और एंड विथ दोनों ट्रू फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है। ये सिर्फ देखती है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर से हमारे स्पेसिफिक जो स्ट्रिंग है वो उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं, और या फिर जो हम पास करें वो उसी से एंड हो रही है या नहीं, ठीक है। दोनों भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं एंड विथ और स्टार्ट विथ को। तो हम डालेंगे सीस आउट, यहाँ पर हम डालेंगे एस डॉट, यहाँ पर स्टार्ट विथ हमें यहाँ पर जो देना है, यहाँ पर लिखेंगे JA दे देते हैं, ठीक है। और हमारा देख लेंगे हम पहले J कैपिटल तो नहीं है, J स्मॉल है, ठीक है। और हम यहाँ पर पहले यही परफॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया, मतलब हमारी स्ट्रिंग जो है JA से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और सिर्फ हम J भी देंगे ना तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा कि J से ही हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए ट्रू किया इसने। हम एक बार P दे देते हैं, ठीक है, कैपिटल P देते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग का। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी आप देखिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम एक बार एंड विथ भी देख लेंगे। सीस आउट ना, सीस आउट करके यहाँ पर एस डॉट एंड विथ, ठीक है। हमें क्या डालेंगे यहाँ पर, हमारी स्ट्रिंग एंड कहाँ इस पे हो रही है, ING पर, ठीक है। यहाँ डाल देंगे हम ING। तो देखिए यहाँ पर ट्रू हो रहा है, ठीक है। और एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, JAV डाल देते हैं जावा पूरा, ठीक है। यहाँ से जावा से एंड नहीं हो रही तो ये अगर हाँ तो ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो देखिए यहाँ उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। आई होप आपको मेथड समझ रही होंगी, काफ़ी आसान है, बस आपको पता होनी चाहिए कौन से मेथड होती है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट कौन सी मेथड है, ट्रिम मेथड, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करती है, रिमूव ट्रिम मेथड रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, इट डज नॉट रिमूव स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। ये क्या करती है, स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में जो स्पेस है उसको रिमूव करती है, ठीक है। जो बीच में जो स्पेस है उसको रिमूव नहीं करती। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जांपल में ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है, जो सामने स्पेस है उसको रिमूव करेंगे और जो एंड में स्पेस है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और जो बीच में जावा प्रोग्रामिंग जो बीच में स्पेस है उसको रिमूव नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लीडिंग और ट्रेलिंग, मतलब सामने की और लास्ट की जो स्पेसेस है उसको रिमूव करेंगे और जो वर्ड के बीच में स्पेस होंगी उसको रिमूव नहीं करेंगे। चलिए हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये ट्रिम मेथड को। तो हमें सबसे पहले स्पेस देनी पड़ेगी इसके अंदर, यहाँ पर हम स्पेस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेंगे सीस आउट करके एस डॉट TR, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमें कुछ भी देना नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर इसने सामने और एंड की स्पेस कर दी, ठीक है। डिलीट आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि एंड की तो नहीं दिख रही है ना आपको। और हम अगर आपको स्पेस देखनी है तो ठीक है, हम इसको एक बार कमेंट डाउन कर लेते हैं और एक बार वापस रन करके देखते हैं तो आपको दिखेंगे। यहाँ वो करना पड़ेगा ना, ऐसे को हम प्रिंट करवाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर स्पेस आ रही है, सामने भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 पे स्पेस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेस आ रही है, यहाँ पर तो आपको समझेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पेस आ रही है, ठीक है। तो अगर ट्रिम नहीं किया तो ठीक है, हम स्पेसिफिक पार्ट भी ट्रिम करा सकते हैं, जैसे कि ट्रिम मेथड भी देख ली कि ये जो स्पेस है वो रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्लेस मेथड, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ऑल अपीयरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर सीक्वेंस विद अनदर सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ ये कि हम ये क्या करता है, न्यू स्ट्रिंग रिप्लेस करता है। मतलब अगर हमें यहाँ देखिए एग्जाम्पल जैसे जावा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, तो हम अगर प्रोग्रामिंग की जगह पे हमें कोड लिखना है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करके देना, ठीक है। मतलब कि ऑल अकरेंस ऑफ प्रोग्रामिंग आर रिप्लेस विद कोड, यहाँ पर लिखा है कि प्रोग्रामिंग के जो सारा है वो कोड में रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो बस ये जो हमें न्यू स्ट्रिंग देंगे उसको रिप्लेस करेंगे वो ओल्ड वाले से, ठीक है। चलिए इसको भी कोड में लिख के देख सकते हैं हम, सीस आउट। यहाँ पर एस डॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रिप्लेस,
ठीक है, हमें यहाँ दो आर्गुमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले ओल्ड कैरेक्टर किसे हमें रिप्लेस करना है स्ट्रिंग में, तो हम यहाँ से करेंगे जावा को रिप्लेस करेंगे हम जावा कॉमा न्यू कैरेक्टर में जावा की जगह क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी लिखेंगे। ठीक है, सी प्रोग्राम। तो ये क्या करेगा, ये जो जावा प्रोग्रामिंग है उसको रिप्लेस करेगा सी प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ सी प्रोग्रामिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने बताया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो अगर हम ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे, मतलब एस के अंदर जो स्ट्रिंग सेव है वो तो हमें जावा प्रोग्रामिंग ही रिटर्न करके दे रही है। ठीक है, जो हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसके लिए। ठीक है, इसलिए जो हम अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी प्रिंट कराएंगे तो उसमें अभी भी जावा सेव ही है। ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मेथड क्या है, स्प्लिट। ठीक है, अब हमारी ये लास्ट मेथड है स्प्लिट। स्प्लिट का यूज़ क्या है, एक स्ट्रिंग को किसी डिलीमीटर के बेसिस पर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मतलब कि हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि एक स्ट्रिंग है तो हम एक डिलीमीटर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक जो हमें एक इनपुट देना पड़ता है, उस उससे वो अगर हम एग्जांपल समझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, एप्पल बनाना ऑरेंज। ठीक है, हम यहाँ डिलीमीटर क्या दे रहे हैं कि कॉमा से वो हर एक स्ट्रिंग को हटा मतलब डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हर एक कॉमा आने के बाद में इस हर एक स्ट्रिंग को डिवाइड कर देगा। जैसे एप्पल है, इसको अलग स्ट्रिंग बना देगा, बनाना है इसको अलग स्ट्रिंग बनाने, ऑरेंज है, हर एक कॉमा के बाद में वो स्ट्रिंग अलग हो रही है। ठीक है, स्ट्रिंग अलग कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग है उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका भी देख लेते हैं इसका कोड कैसा रहेगा करके। तो हमें अगर एरे में कन्वर्ट करना है ये स्ट्रिंग को, तो हम इस स्प्लिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए कोड में ही लिख लेते हैं हम। ये बहुत काम आता है जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब ज़्यादा काम आता है। चलिए सबसे पहले अगर हमें एक एरे में करना है तो कोड्स लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एप्पल कॉमा कॉमा मैंगो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट स्प्लिट, और हमें इसको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें कॉमा से हमें इसको सेपरेट करना है। ठीक है, अब हमें इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा प्रिंट करवाने के लिए, तो हम इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें पता है एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉरवर्ड लगता है, तो और इससे भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करवाते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या किया हमने कि कॉमा से इस पूरी स्ट्रिंग को सेपरेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एप्पल मैंगो बनाना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम यहीं पर हम स्टॉप करते हैं हमारी ये भी स्प्लिट मेथड देख ली। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, हम सारे मेथड को रीड क्या कर लेते हैं फटाफट। टेक्स्ट ऑफ क्या करता है, ये सब जो भी हम स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। कंटेंट जो होता है वो चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग हम दे रहे हो पास कर रहे हो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। स्टार्ट विथ क्या करता है, जो भी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो जो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो उसी से स्टार्ट हो रही है या नहीं, ट्रू फॉल्स में करता है। एंड विथ भी सेम ही है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सेम से रिटर्न हो रही है कि नहीं, जो हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग उससे वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रिम जो है वो स्पेसेस करता है, स्टार्टिंग की और एंड की जो स्पेसेस है वो उसको डिलीट करता है। ठीक है, कहना फिर जो रिप्लेस है वो जो भी हम न्यू स्ट्रिंग पास करते हैं उसी को हम वो न्यू स्पेस जो स्ट्रिंग पास करते हैं उसी को रिप्लेस करता है जिस। ठीक है, जो ये दो आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, यही ये आर्गुमेंट लेते हैं। स्प्लिट जो है वो जो स्पेसिफिक जो स्ट्रिंग है उसको लिमिटर देने के बाद मतलब हमें किससे वो करना है, किससे हमें डिवाइड करना है उससे वो एरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देखिए ABC लिखा है तो कॉमर्स हमें स्प्लिट किया तो वो एरे के फॉर्म में हमें रिटर्न करता है। ठीक है, इस मेथड हेल्प अस टू सर्च चेक एंड क्लीन एंड मॉडिफाई एंड स्प्लिट स्ट्रिंग इजीली। ठीक है, ये मेथड जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम चेक करें, क्लीन करें, स्प्लिट करें, सारे मेथड जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म होती है। ठीक है, आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर स्टार्ट करेंगे, जो स्ट्रिंग का बहुत ही अलग टॉपिक है। आज नहीं, आप अगर वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपका होमवर्क है ये सारे मेथड्स आप ट्राई करना खुद से स्ट्रिंग लेकर। ठीक है, और कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी